हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के नेक्स्ट करंट पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भारतीय संविधान यानी कि जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जो कि दोस्तों आपकी आने वाली 2020 की परीक्षा में बेहद इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप इसको जा कर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो आज में हमारा जो पहला प्रश्न है कि 1905 में जो कांग्रेस अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि 1905 में इन्होंने जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब बात आती है जो कांग्रेस अधिवेशन है तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। और जो इसके संस्थापक थे वो ए ओ ह्यूम जो कि इसके संस्थापक थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो भारत इसके जो प्रथम जो अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो उसकी अध्यक्षता की गई थी ब्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। और जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने जो है सेकेंड अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि जो जो बदरुद्दीन दीन तैयब थे, जो कि एक मात्र मुस्लिम थे जिन्होंने जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और नेक्स्ट बात करते हैं जो कांग्रेस अधिवेशन था इसकी जो प्रथम महिला थी वो एनी बेसेंट, जो कि भारतीय नहीं थी और इन्होंने जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और जो भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो थी सरोजनी नायडू। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों आपको इतना जो है वो ध्यान रखना है। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ जो है आप इस वीडियो को अधिक से अधिक फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा कौन करता है। तो ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो समीक्षा करता है लोक लेखा समिति, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही है, लोक लेखा समिति, जो कि इसकी अध्यक्षता करती है। अब बात करते हैं जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है तो वो जो है कौन है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक हैं दोस्तों वो राजीव महर्षि हैं। और ये जो है अंडर आर्टिकल 18 वो 148 से 151 तक जो है इसका वर्णन किया जाता है। ठीक है, और इनकी बात करते हैं जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है और जो अपना जो त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक है, और ये जो है 6 वर्ष इनकी जो है कार्यकाल होता है। साथ ही साथ एक सिंगल मेंबर बॉडी होती है। नेक्स्ट है कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वीं अनुसूची किस संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही है, यानी कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि उसमें जो है वो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, अब जो 11वीं अनुसूची है दोस्तों ये किससे संबंधित है। ये संबंधित है पंचायती राज जो व्यवस्था है उससे संबंधित है और इसको 1993 में जोड़ा गया था। अब यहाँ पर है 86वां। तो ये 86वां संविधान संशोधन क्या है, इसके तहत जो है जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा जो है वो प्रदान की गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अब नेक्स्ट हमारा कि बजट जो है वो शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो बजट शब्द का जो उल्लेख है हमारे संविधान में किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है दोस्तों। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही है। अब जो यहाँ पर अनुच्छेद 112 है दोस्तों उसमें केवल जो है विवरण का उल्लेख किया गया, यानी कि जो वार्षिक विवरण है उसका जो है वो उल्लेख किया गया है 112 के तहत। ठीक है, और यहाँ पर जो आर्टिकल 32 है उसके वो ये बताता है वो हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं उनका संरक्षक होता है ना। किसी भी कंडीशन में अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है या वायलेशन होता है तो आप जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो 61 आर्टिकल है
वो राष्ट्रपति के त्याग पत्र से संबंधित है। अब नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से जनसंख्या किस सूची का विषय है। तो ये जो जनसंख्या है वो एक संघ सूची का विषय है, यानी कि यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है। संघ सूची का विषय जनसंख्या है। अब जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या जो सबसे पहली बार जो की गई थी वो कहाँ पे की गई थी? स्वीडन। स्वीडन में दोस्तों 1749 ईस्वी में सबसे पहली बार जनसंख्या की जो है जनगणना जो है वो की गई थी। और एक नेक्स्ट बात करते हैं कि जो अपने इंडिया में जो जनसंख्या की गणना जो है वो कब की गई थी? तो 1872 में पहली बार की गई थी। और अगर यही पूछ लें कि 10 के आधार पर जो जनगणना होती वो भारत में सबसे पहले कब हुई थी? तो वो हुई थी 1881 में। 1872 में जनगणना ऐसी हुई थी और जो 10 के आधार पर हुई थी वो 1881 में। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जो अपना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें सदस्यों की संख्या स्थायी जो है वो कितनी है? 5। यानी कि यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है। 5 सदस्य हैं। तो ये कौन कौन से हैं? एक चीन और अमेरिका, फ्रांस, रूस और इंग्लैंड। चीन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और इंग्लैंड जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। और दोस्तों जो अपना इंडिया है जो एक स्थायी सदस्य नहीं है, वो क्या है? एक अस्थायी सदस्य है, जो कि अभी हाल ही में दोस्तों इंडोनेशिया के स्थान पर जो है इसे जोड़ा गया है अस्थायी सदस्य के रूप में। तो अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10 अस्थायी सदस्य हैं और 5 स्थायी सदस्य हैं। टोटल मिलाकर के 15 इसके सदस्य हैं। और यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं जो संयुक्त राष्ट्र, तो इसकी स्थापना 1945 में और इसका जो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में दोस्तों है। और वर्तमान में जो इसके हेड हैं एंटोनियो गुटारेस, जो कि वर्तमान में इसके हेड हैं। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 साल की गई थी? तो वो कौन सा संविधान का संशोधन है? तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही है। यानी कि जो 61वां संविधान संशोधन है उसके तहत जो है मतदान की जो आयु थी वो 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ये कब हुई थी संविधान संशोधन? ये हुई थी 1989 में दोस्तों ये किया गया था। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो बी ऑप्शन है कि जो 42वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में। इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके तहत क्या हुआ था? जो अपने 10 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको ऐड किया था। उनको जो है इसमें तहत जो है ऐड किया गया था। साथ ही साथ जो इसकी प्रस्तावना है उसमें भी कुछ संशोधन जो कि किए गए थे। तो ये था हमारा 42वां। और जो 52वां यहाँ पर है वो किससे संबंधित है? वो हमारा दल बदल कानून से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अब नेक्स्ट हमारा है कि किसी भी राज्य में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है? तो राष्ट्रपति जो शासन दोस्तों लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? यानी कि यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है। यानी 356 जो आर्टिकल है उसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और इसको दोस्तों स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। स्टेट इमरजेंसी जो कि राष्ट्रपति शासन इसको भी कहा जाता है। और ये आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। अब यहाँ पर जो आर्टिकल 360 है ये क्या है? 360 जो है इस फाइनेंस इमरजेंसी है, यानी कि वित्तीय आर्थिक जो आपातकालीन है वो 360। और यहाँ पर जो आर्टिकल 352 है वो क्या है? वो एक है अपनी नेशनल इमरजेंसी, यानी कि जो राष्ट्रीय आपात है वो आर्टिकल 352। अब ये नेशनल इमरजेंसी दोस्तों अपने इंडिया में आज तक जो है 3 बार लगाई जा चुकी है। एक 1962 में लगाई थी सबसे पहली बार, 1971 में और 1975 में ये लगाई जा चुकी है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भाई कौन से एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया? तो एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था वो दोस्त थे एम.आई. हिदायतुल्लाह। यानी कि यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही है। जो एम.ए. हिदायतुल्लाह थे
एक मात्र मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। अब बात करते हैं जो मुख्य न्यायाधीश होता है, तो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति दोस्तों वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति से संबंधित कुछ जान लेते हैं कि जो राष्ट्रपति थे वो जो प्रथम जो कि थे राजेंद्र प्रसाद, और जो एक मात्र राष्ट्रपति दोस्तों जो अपनी मृत्यु के दौरान मतलब अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु उनकी हो गई थी, वो थे जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना है नेक्स्ट टाइम कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 22 जुलाई 1947 को जो राष्ट्रीय ध्वज था उसको अपनाया गया था। और आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि दोस्तों ये था 1947 को अपनाया गया था, और इसमें जो है 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। उसका जो चक्र होता है उसमें 24 तीलियाँ होती हैं। और इसको जो बनाने वाले थे वो M.A. पिंगलई बैंकिया ऐसे कुछ नाम था, वो उन्होंने जो है इसको डिज़ाइन किया था। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा सेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।